दर्जा हरारत 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। कड़ाके की सर्दी ने दांत बचा दिए। फैसलाबाद में धुंध की शिद्दत में कमी, हद निगाह में बेहतरी पर मोटरवे को 10 घंटे बाद हर किस्म के ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। चिन्योट, झंग और टोबा टेक सिंह में कहीं धुंध, कहीं मतला अबर अल। आम इंतखाबात के लिए सियासी जोड़ तोड़ अरूज पर, मुस्लिम लीग नून के धड़ों में इख्तलाफात खत्म। नवाब शेर वसीर की तलाल चौधरी के घर आमद। तलाल चौधरी ने पार्टी पैनल की हिमायत का ऐलान कर दिया। कहा, नवाब शेर वसीर के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। तीनों नशिस्तों पर जीत यकीनी बनाने का अज़्म। जेल काटी, कारोबार बंद हुआ, मगर बानी पीटीआई का साथ न छोड़ा। सब कुछ निछावर करने वाले पीटीआई के नजरियाती कारकुन इफ्तिखार रसूल घुम्मन नजरअंदाज। NA-98 समुंदरी से बुजदार ग्रुप के हाफिज मुमताज गुजर को पीटीआई की हिमायत मिल गई। वोटर्स में मायूसी। रेडियो के निशान पर इलेक्शन लड़ने वाले इफ्तिखार रसूल घुम्मन कहते हैं, सीट जीतकर बानी पीटीआई को तोहफा देंगे। आम इंतखाबात में बड़े सियासी नामों ने इंतखाबी मैदान संभाल लिया। जंग के हल्का NA-108 में तगड़ा मुकाबला। नून लीग के उम्मीदवार साबिक वफाकी वजीर मखदूम फैसल स्वाले हयात और पीटीआई के हिमायत याफ्ता साहिबजादा महबूब सुल्तान के दरमियान जोड़ पड़ेगा। पीपल्स पार्टी से पीर सैयद हैदर अली शाह, जमात इस्लामी से मलिक जुबैर खोखर भी जोर आजमाई करेंगे। चिन्योट जिला के 2 कौमी और 4 सूबाई असेंबली की सीटों पर इंतखाबी दंगल होगा। जिला की कुल आबादी 15,63,024 नफूस पर मुश्तमिल। 8,84,579 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। जिला में पोलिंग स्टेशन की कुल तादाद 612 रखी गई। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी सूबे में शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए पुरअज़्म। सूबाई काबीना का 36वां इजलास। फूल प्रूफ इंतजामात और सिक्योरिटी के लिए 4 अरब 10 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर। वजीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन मेरी जिम्मेदारी है, हर सूरत पूरी करूंगा। फैसलाबाद की इंतजामिया को इलेक्शन अखराजात के 12 करोड़ फंड्स ना मिल सके। ट्रांसपोर्टेशन, सिक्योरिटी इंतजामात और दीगर अखराजात का तखमीना इरसाल किया गया था। डिप्टी कमिश्नर के अकाउंट में फंड्स ऑनलाइन नहीं किए गए। जंग के सूबाई हल्के PP 125 से आजाद उम्मीदवार उस्मान अकरम चीमा की इंतखाबी मुहिम जारी। सेहत, तालीम और सड़कों पर काम करने और आवाम के मसाइल हल कराने की यकीन दहानी। PP 127 में बशीर कॉलोनी के मकीनों ने मौलाना मसरूर नवाज की हिमायत का ऐलान कर दिया। मौलाना मसरूर नवाज का इलाके के सीवरेज मसाइल हल करने का अज़्म। सर्दी की शिद्दत बरकरार। पंजाब हुकूमत ने स्कूलों के औकात कार में तौसी कर दी। प्राइवेट और सरकारी स्कूल 31 जनवरी तक 9:30 बजे खुलेंगे। 1 फरवरी से स्कूल रेगुलर टाइमिंग पर खुलेंगे, नोटिफिकेशन जारी। PHA फैसलाबाद ने महंगाई के सताए मुलाजमीन पर माली मुश्किलात का मजीद बोझ डाल दिया। डेली वेजेस मुलाजमीन से योमिया ड्यूटी के बजाय 4 घंटे काम लेने का फैसला। डेली वेजेस मुलाजमीन को कम अज कम उजरत का आधा मुआवजा मिलेगा। CBA यूनियन नाखुश, फैसला मुस्तरद कर दिया। चिन्योट में सर्दी में बेरोजगारी भी बढ़ने लगी। 2 माह से काम न मिला। मजदूर बच्चों का पेट पालने के लिए सर्दी की शिद्दत की परवाह किए बगैर काम की आस में बैठे किसी मसीहा के मुंतज़िर। कहते अपने बच्चों का पेट पालने के लिए आते हैं, मगर अब काम नहीं मिलता। हुकूमत रोजगार का बंदोबस्त करके दे। हम 1.5 महीने से बैठे हैं इधर, हमारे पास काम शाम नहीं है, हम मजदूर आदमी हैं। हुकूमत और पंजाब को हम ये कहते हैं हमारा लिए कोई अच्छा सा कारोबार बना के दें या हमें किसी तनख्वाह में किसी नौकरी के अंदर हमें जमा करवाया जाए। पंजाब ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी बैनुल अजलाई ट्रांसपोर्ट का किराया एक जैसा मुकर्रर ना कर सकी। एक ही रूट पर 2 मुख्तलिफ किराए मुकर्रर होने से ट्रांसपोर्टर्स की मुश्किलात में इजाफा। पाकिस्तान रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर फेडरेशन के सदर मियां शहबाज का कहना है, लाहौर से फैसलाबाद का किराया 480, जबकि फैसलाबाद से लाहौर का किराया 380 रुपए मुकर्रर किया जाता है। फैसलाबाद में बढ़ती महंगाई बचगाना गारमेंट्स के कारोबार पर भी असरअंदाज होने लगी। बचगाना वैरायटी का फी जोड़ा 400 से 500 रुपए महंगा हो गया। रही सही कसर बिजली के बिलों ने निकाल दी। कारोबार ठप, दुकानदार परेशान। कहते हैं साल बदल गया मगर हालात ना बदले।
محکمہ زراعت کے وعدے اعلانات سے آگے نہ بڑھ سکے، جنگ سمیت دیگر اضلاع میں کپاس کے کاشتکاروں کو تاحال سبسڈی نہ ملی، کاشتکاروں کو 12 اقسام کے بیجوں پر 1000 روپے فی بیگ سبسڈی فراہم کی جانی تھی۔ فیصل آباد میں 10 ٹیکس گزاروں کی جانب سے 5 کروڑ روپے سے زائد کے ری فنڈز غیر قانونی طور پر لینے کا معاملہ سامنے آ گیا۔ ایف بی آر کی ڈپارٹمنٹل آڈٹ کمیٹی کی رپورٹ میں انکشاف، محمد کاشف نے 52، محمد یونس نے 73، چوہدری عمر نے 31 اور ایک سپر سٹور نے 14,88,000 روپے جعلی ری فنڈ وصول کیا۔ ریجنل ٹیکس دفتر نے انکوائری شروع کر دی۔ تعلیمی بورڈ فیصل آباد نے انٹرمیڈیٹ کے داخلہ فارم جمع کرانے کی تاریخ بڑھا دی۔ امیدوار سنگل فیس کے ساتھ 30 جنوری، 2 گنا فیس کے ساتھ 7 فروری اور 3 گنا فیس کے ساتھ 12 فروری تک داخلہ بھجوا سکیں گے۔ انٹرمیڈیٹ امتحانات کا آغاز 19 اپریل سے ہوگا۔ ٹوبہ ٹیکسنگ کے بوائز ڈگری کالج میں اضافی کلاس روم بلاک کا منصوبہ التوا کا شکار، فنڈز کی کمی کے باعث منصوبے پر کام بند، تکمیل کے لیے 8 ملین کے فنڈز درکار۔ ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز نے فنڈز کے لیے محکمہ کو پروپوزل بھجوا دیا۔ اضافی بلاک کی تعمیر سے 3000 سے زائد طلبہ مستفید ہو سکیں گے۔ جنگ میں اساتذہ کا بڑا مطالبہ تسلیم کر لیا گیا، مردم شماری کے بقایا جات کی ادائیگی کے لیے فنڈز جاری کر دیے گئے۔ ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی نے بھی اساتذہ کے بلز پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کو بھجوا دیے۔ جنگ میں پنجاب حکومت کا شعبہ صحت میں مزید بہتری کے لیے اقدام، نرسنگ کالج اور LHV ہاسٹل کی ریویمپنگ کا کام بھی شروع کر دیا گیا۔ طالبات کو بہتر ماحول میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ فیصل آباد ویمن چیمبر آف کامرس کی جانب سے کاروباری خواتین کی پالیسی سازی اور اصلاحات میں کردار پر تقریب، روبینہ امجد نے صدارت کی۔ قرۃ العین، تصغیرہ تجمل، ابیہا حامد، تہمینہ پاشا، صوبیہ عقیل، سمیہ طاہر، نجمہ افضل، فردوس رائے کی شرکت، شاہدہ آفتاب، نمرہ رحیم، صدف شوکت، رخسانہ شاہد نے بھی شرکت کی۔ ٹوبہ ٹیکسنگ اور گرد و نواح سخت سردی، مگر اولڈ ایج ہوم میں مقیم بزرگ افراد کو محفوظ رکھنے کے لیے خصوصی انتظامات، کمروں میں کوئلوں کی انگیٹھیاں رکھ دی گئی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر عبدالشکور مارز کہتے ہیں بزرگوں کو انڈے، سوپ اور خشک میوہ جات دیے جا رہے ہیں۔ مخیر حضرات کی جانب سے گرم کپڑے اور جوتے بھی تقسیم۔ اور دار ارقم اسکول ماڈل ٹاؤن کیمپس فیصل آباد میں سائنس اینڈ آرٹس ماڈل نمائش، طلبہ نے مختلف موضوعات پر سمجھ بوجھ بہتر بنانے کے لیے شاندار ماڈلز پیش کیے۔ ریجنل ڈائریکٹر دار ارقم اسکول ڈاکٹر امتیاز احمد، پرنسپل مس نیلوفر، اساتذہ اور والدین نے نمائش کا وزٹ کیا اور بچوں کے کام کو سراہا۔